वेलकम बैक टू माई पाकशाला। मैं अपने सभी फ्रेंड्स को अपनी पाकशाला में वेलकम करते हुए एक नई एपिसोड लेके आप सबके सामने आ गई। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ वेज चना पनीर मसाला। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है चना। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले ली हूँ 250 ग्राम की कप मैं काबली चना को 7-8 घंटे के लिए नॉर्मल पानी में भिगा के रखी हूँ। साथ में मैं डालूंगी आलू, पनीर, मैं यहाँ पे काजू का पेस्ट डालूंगी, मैं टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी मैं इस रेसिपी को बनाने में यूज़ करूंगी। सबसे पहले मैं आलू और पनीर को फ्रेंड्स फ्राई कर लूँगी। मैं मस्टर्ड ऑयल में रेसिपी को पूरा बनाऊंगी, बट मैं पनीर को रिफाइंड ऑयल में फ्राई की हूँ और चना को भी मैं अच्छे से बॉईल कर ली। उस पानी को मैं फेंकूंगी नहीं, जो बॉईल किया हुआ पानी है उस पानी को मैं रेसिपी बनाने में यूज़ करूँगी। मैं बॉयल आलू को स्वाद अनुसार नमक हल्दी डाल के फ्राई कर ली। पनीर को मैं गुनगुना पानी में डुबा के रखी हूँ। मैं इस रेसिपी में जो मसाला डालूंगी वो रोस्टेड जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और साथ में मैं डालूंगी अदरक, हरी मिर्च, टमाटर का पेस्ट। मैं काजू और मगजदाना को 2 घंटे के लिए भिगा के रखी थी, उसका भी मैं दरदरा पेस्ट बना ली। उसमें मैं 1 टेबल चम्मच मैं दही डाल के उस पेस्ट को और महीन पीस लूँगी। मैं छौंक में लगाऊंगी जीरा, तेज पत्ता, लाल मिर्च। मैं 1 टेबल चम्मच ही बस दही ली हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं 2 टेबल स्पून के करीब मैं मस्टर्ड ऑयल लेके उसमें मैं जीरा, तेज पत्ता और लाल मिर्च का छौंक लगा ली। आप लोग चाहो तो गरम मसाला छौंक भी लगा सकते हो, उससे रेसिपी के स्वाद टेस्ट और अच्छा होगा। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब मैं अदरक, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दी और छोटा सा एक टमाटर को मैं चॉप्ड करके डाल दी हूँ। यहाँ पे मैं जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर को मैं पानी से घोल के उस मसाले को डाल दी हूँ और मसाला को थोड़ा मैं समय लेके भूनूंगी। जितना मसाला अच्छे से भुनेगा सब्जी का स्वाद उतना ही उभर के आएगा। इसमें मैं डाल दी हूँ अभी 1/2 टी-स्पून के करीब मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, उसको भी मैं पानी से घोल के उस पानी को भी मैं मसाला भूनते भूनते डालते जाऊंगी। और काजू, मगजदाना और दही का जो पेस्ट है उसमें भी मैं हाफ में टमाटर पेस्ट करके डाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे टोटल 1 बड़ा टमाटर और 1 छोटे साइज के टमाटर यूज़ की हूँ। देखो फ्रेंड्स, मसाला खूब अच्छे से भून रहा है। जितने अच्छे से मैं मसाला को भूनूंगी उतने ही सब्जी का स्वाद उभर के आएगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मार्केट का कोई भी मसाला नहीं डालूंगी, अलग से चना मसाला मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि अभी फ्रेंड्स हम लोगों का सावन का महीना आ रहा है और सावन के महीने में मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जिन लोग नॉनवेज या फिर प्याज लहसुन डाला सब्जी नहीं खाते हैं, तो आप लोग घर में इस रेसिपी को तैयार कीजिए। मैं इसमें जो जीरा पाउडर डाली हूँ फ्रेंड्स, वो मैं रोस्टेड जीरा पाउडर यूज़ की हूँ। मैं जो चना का उबालने का पानी और पनीर जो डुबा के रखी हूँ, कुछ भी पानी मैं फेंकूंगी नहीं, उसी पानी से मैं ग्रेवी बनाऊंगी। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 1 मुट्ठी धनिया पत्ती चॉप्ड करके डाल दी और उसको भी सब्जी के साथ मसाले के साथ खूब अच्छे से भून लूँगी। जब मसाला अच्छे से भूनते रहेगा तब मैं उसमें चना जो बॉयल किया हुआ चना भी डाल दूँगी। पर फ्रेंड्स, मैं अभी नमक नहीं डालूँगी, क्योंकि और चना बॉईल करते समय, पनीर जो डुबा के रखी हूँ, आलू फ्राई करते समय सब में नमक डाला है, इसलिए नमक थोड़ा पानी डालने के बाद ही मैं दूंगी। खूब अच्छे से जब चना फ्राई हो जाएगा फिर मैं फ्राई आलू को भी डाल दूंगी। आलू को पहले से इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 50% तक कुक हो चुका है। खूब अच्छे से जब चना अच्छे से भून गया है, अभी मैं इसमें आलू डाल दूंगी। आलू डालने के बाद बहुत देर तक मैं इसको भूनूंगी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी सब मसाला अच्छे से भून गया। अभी मैं इसमें पानी गरम करके ग्रेवी के लिए डाल दूंगी। जो चना बॉईल किया हुआ पानी है और जो पनीर भिगा के रखी थी पानी, उस पानी के साथ मैं और पानी मिला के गुनगुना गरम करके मैं डालूंगी। फ्रेंड्स, काजू 5 to 6 पीसेस डाला है, इसलिए कढ़ाई में थोड़ा चिपक रहा है। देखो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ लोड शेडिंग हो गया था, इसलिए वीडियो का कलर थोड़ा आपको चेंज दिखेगा। अभी रेनी सीजन में कभी भी लोड शेडिंग हो जाते हैं। मैं पानी की क्वांटिटी और थोड़ा बढ़ा के दूंगी, क्योंकि चना, पनीर, आलू सब पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो फ्रेंड्स, खूब अच्छे से खौल रहा है। अभी मैं इसमें नमक डालूंगी। अभी स्वाद अनुसार मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि पहले नमक डालने से नमक की जो क्वांटिटी वो ज़्यादा हो सकते हैं। अभी सब्जी बहुत हद तक पक चुका है। अभी मैं जो पनीर को पानी में डुबा के रखी थी, उस पनीर को भी मैं अभी सब्जी में डाल दूंगी।
फ्रेंड्स मैं यहाँ पे मार्केट का कोई भी मसाला, चना मसाला कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, फिर भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। मैं जिस प्रोसेस से बनाई हूँ आप लोग बनाइए। और मैं इसमें फाइनली जो मसाला डालूँगी वो है, मैं कसूरी मेथी ले ली हूँ, हरी मिर्च, गरम मसाला पाउडर, और मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब मैं शक्कर डालूँगी। जो कसूरी मेथी है फ्रेंड्स, उसको मैं थोड़ा तवे में सेक ली हूँ, और जो गरम मसाला है वो मैं शाही गरम मसाला डाल दी हूँ। उसमें सब्जी का स्वाद और अच्छा आएगा फ्रेंड्स। यदि शाही गरम मसाला की रेसिपी आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, मैं शाही गरम मसाला की रेसिपी वीडियो में डालूंगी। देखो फ्रेंड्स, मैं कसूरी मेथी को थोड़ा तवे में सेक ली, इसलिए बहुत अच्छे से वो पाउडर हो गया, क्योंकि अभी रेनी सीजन में नमी के कारण कसूरी मेथी थोड़ा नरम हो जाते हैं। मैं 4-6 हरी मिर्च डाल दी। इसमें सब्जी तीखा नहीं होगा, हरी मिर्च की जो एक अलग से खुशबू है वो सब्जी के स्वाद को और बढ़ाएगा। आपको यदि फ्रेंड्स कसूरी मेथी घर में कैसे बनाना है आपको जानना है फ्रेंड्स, मेरी ऑलरेडी कसूरी मेथी की बनाने की रेसिपी मेरे चैनल में है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तैयार हो गया वेज चना आलू पनीर मसाला। बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, लेकिन जो हम ग्रेवी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा देना है, नहीं तो सब्जी जब ठंडे हो जाते हैं पूरा पानी को सोख लेते हैं। और इसमें ऑनियन गार्लिक नहीं डला हुआ है, इससे क्या होते हैं सब्जी का स्वाद फिर अच्छा नहीं लगता। देखो फ्रेंड्स, अभी पानी बहुत ठंडा हो गया तो पानी बहुत सा एब्जॉर्ब हो गया। तैयार हो गया टेस्टी वेज चना पनीर मसाला। फ्रेंड्स मैं जिस प्रोसेस से बनाई हूँ आप लोग बनाइए, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना इस रेसिपी की जो प्रोसेस है, मैं जिस प्रोसेस से बनाई हूँ बना के देखना फ्रेंड्स। मेरे जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स, और जो नए फ्रेंड्स हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। आप लोगों की एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे आने वाले दिनों में बहुत, मुझे सामने के दिन में चलने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। ओके फ्रेंड्स, रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय एवरीवन।